दिवसापूर्वीच आमचं हा कार्यक्रम ठरला असल्यामुळे पुढं कम्युनिकेशनमध्ये गॅप झालं असेल तर सर्वांनी मोठ्या मनाने हे मान्य करून पुढे आमच्यासोबत काम करावं अशी ही सगळ्यांची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणा सरकारमध्ये गेल्या 8-9 वर्षामध्ये जे आम्ही शेतकऱ्यासाठी, दलितासाठी, वंचितासाठी, गरीब लोकांसाठी, बिलो प्रॉपर्टीच्या लोकांसाठी, महिलांसाठी, मायनॉरिटीसाठी जे कामं केलं ते कामाची प्रशंसा आम्ही करण्यापेक्षा नीती आयोगाने तर केंद्र सरकारने केलेली आहे. डेफिनेटली हे सरकार शेतकऱ्याचं सरकार आहे, दलितांचं सरकार आहे, गरीब लोकांचं सरकार आहे. मी तुम्हाला विशेष सांगायला इच्छितो की इथं आमच्या येण्याच्या मागं कुठल्या पक्षाला जे नुकसान करण्यासाठी किंवा फायदा करण्यासाठी कुठल्या नेत्याला त्रास देण्यासाठी नाही, तर फक्त आणि फक्त शेतकऱ्याला, बाकी महिला लोकांना, विद्यार्थ्यांना, रोजगारांना, बेरोजगारांना जे काही अडचणी आहे त्या अडचणीवर आपण कसं काम करू शकतो ह्या विश्वास ठेवण्यासाठी आमची हे 5 तारखेची सब मीटिंग आहे. डेफिनेटली गेल्या 1-2 वर्षामध्ये जेव्हा जेव्हा आमच्या निवडणुका असायचे तेव्हा सीमालगतचे म्हणजे देगलूर असो, बिलोली असो किंवा हातगाव असो, धर्माबाद असो किंवा कर्नाटकमध्ये रायचूर असो, बिदर असो, ह्या लोकांनी आमच्याकडे येऊन तुमच्या राज्यात आम्हाला घ्या अशी रिक्वेस्ट केली होती. पण संविधानात तसे नियम नसल्यामुळे ते काही शक्य होत नव्हतं. म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक नॅशनल पार्टी काढून तुमची सेवा करून अशी एक मानसिकता तयार झाली होती. फार दिवसापूर्वी नांदेडला गुरुद्वाराच्या दर्शनासाठी साहेबांची येण्याची इच्छा होती. ते योग साधून पहिला कार्यक्रम गुरुद्वाराचं दर्शन आहे, त्याच्यानंतर आंबेडकरांकडे जाऊन तिथं फेलिसिटेशन आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फेलिसिटेशन आहे, त्याच्यानंतर मीटिंग सभा आहे. सभा म्हणजे सभा नसून फक्त तुमच्या लोकांसोबत संवाद साधायचा विषय आहे. डेफिनेटली मुख्यमंत्री गेल्या 8-9 वर्षामध्ये आम्ही जे कामं केलो त्याच्याबद्दल नक्की बोलतील. आत्तापर्यंत गेल्या 5-6 दिवसात आमच्या बऱ्याच लोकांनी तुमच्यासारखे संपर्क साधून आमचे जे कामं केलेत त्या कामाची डिटेल तुमच्याशी संवाद केलेला आहे. येणाऱ्या 5 तारखेला सगळ्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक शेतकऱ्यांना, प्रत्येक बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी ह्या संवादाच्या विषयात सहभागी होऊन येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यासाठी जे आमच्या विषय आहे ते विषय त्यांच्याकडे पोहोचवायचं काम करायला पाहिजे. म्हणजे हा आमच्या बाजूचा विषय नसून त्याच लोकांनी आम्हाला वेळोवेळी विचारणा केल्यामुळे हे मीटिंगचा कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे. पुन्हा एकदा मी सगळ्यांना धन्यवाद आणि आभार मानतो आणि माझं संपवतो. थँक्यू. शकील भाई MLA सब बात करेगा. हमारा MLA साहब बोलन से शकील साहब, उनका नाम ना बोला शकील भाई बोला. मी करून देतो. हाँ कर लो, परिचय कर दो. मानिक साहब आप करा दो, पहले परिचय कर दो. मी करू का त्यांनी करू द्या. मी BB पाटील जहराबादचा खासदार आहे दुसऱ्यांदा. नांदेड संपलं की माझा मतदारसंघ सुरू होतो. महाराष्ट्र लगत आणि कर्नाटकच्या लगतचा हा लोकसभा क्षेत्र आहे आणि मराठवाड्यासारखं जरा बॅकवर्ड असलं तरी या 8 वर्षाच्या काळामध्ये ह्या सरकारने बरेच सुविधा दिल्यामुळे ते पण आता सहज झालेलं आहे. माझ्या बाजूला बसलेले आमचे सुमन म्हणून पूर्वी खासदार होते, माझ्यासोबत आता आमदार आहेत. आणि ह्या बाजूला बसलेले आमचे शकील साहेब जे बोधनचे आमदार आहेत, आपल्या बाजूचाच मतदारसंघ आहे. आणि माणिकराव म्हणून परभणीहून आलेले आहेत. त्यांनी शेतकरी ह्याच्यातून काम करून पुढे आलेले आहे. शेतकऱ्याबद्दल ते फार म्हणजे अडचणी काय त्याच्याबद्दल त्यांचा फार मोठा अभ्यास आहे. तसेच आमचे करीमनगरहून आलेले आमचे रवींद्र सिंग साहेब गेल्या 8 दिवसापासून हे जे व्यवस्थापक ते पण आहेत. त्याच्यासोबतच आमचे बाकी लोक पण आहेत. लीडर है, पार्टी के लीडर्स है सारे. ठीक है, बात करिए आप. नरसिंह राव साहब, लिंगारेड्डी साहब, रामू साहब, सब BRS पार्टी के सैनिक हैं. जो हमारे रविंद्र रेड्डी साहब, सारे लोग जो यहाँ हैं, बोल दिया राम बोल दिया. ठीक है, बात करने दो इनको. तुमचं काय असेल तर विचारू शकता नंतर झाल्यानंतर काय असलं तर. बात करिए. सारे पत्रकारों को, नांदेड़ से आए हुए और आसपास के कोई नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से जो आसपास से रूरल पत्रकार है, सारे लोगों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपका. BRS पार्टी
जो भारतीय राष्ट्र समिति है, भारत भारत राष्ट्र समिति की जो मीटिंग यहाँ पे 5 फरवरी को नांदेड़ में होने जा रही है, उसमें महाराष्ट्र के काफ़ी लोग बीआरएस पार्टी में हम लोग प्रवेश करेंगे और केसीआर जी की ताकत को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से तेलंगाना राज्य में जो विकास के काम हुए हैं, जो चल रहे हैं, पिछले 9 साल से महाराष्ट्र के लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र तेलंगाना राष्ट्र से महाराष्ट्र के काफ़ी इलाकों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को केसीआर के बारे में और केसीआर के तमाम विकास के कामों के बारे में सारी बातें आपको पता है। महिलाएं रहने दीजिए, छोटे बच्चों की पढ़ाई रहने दीजिए, हेल्थ सेक्टर रहने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दीजिए, आज पूरे इंडिया में गरीब लोगों के लिए एक रोल मॉडल तेलंगाना स्टेट है, स्पेशली किसानों के लिए। महाराष्ट्र में किसानों के इतने मुद्दे हैं कि 70 साल से महाराष्ट्र के लोगों ने यहाँ पे कई पार्टियों को यहाँ पे बहुमत देके उनको रिपीटेडली चुना है। 40-40 साल, 50 साल भी एक पार्टी यहाँ पे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में गवर्नमेंट में थी, लेकिन कोई विकास के काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुए। हम जितने भी दिन नांदेड़ में हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके का नांदेड़ सिटी की हालत देखे कि नांदेड़ के लोग इतने अच्छे हैं बेचारे कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ से पहुँचा दिए, लेकिन फिर भी विकास और उन्नति नहीं हुई। बीआरएस पार्टी केसीआर जी का एक ही बात है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में जो तेलंगाना का मॉडल है, तेलंगाना जिस तरीके से उन्नति किया, विकास किया, ये सारे राज्यों में होना चाहिए। जो हमारे तेलंगाना राष्ट्र की गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो भाईचारे वाली तहजीब है, इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। और महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, एजुकेशन सेक्टर में और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सारा देश आगे बढ़ना है। इसीलिए ये केसीआर जी ने फैसला लिया। महाराष्ट्र के कई लोग, कई सरपंचेस, कई काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स ने मांग की थी कि हमको तेलंगाना राज्य में मिला दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो पॉसिबल नहीं था। काफ़ी हम पे दबाव डाला गया कि हम लोग तेलंगाना राज्य में आना चाहते, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कारण की वजह से हम उनको नहीं ले पाए तेलंगाना। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्र समिति खुद चल के महाराष्ट्र में आ गई है। जिस तरीके से तेलंगाना का विकास हुआ है, तमाम सेक्टर्स में, आप जो सेक्टर बोलो, अगर हम बात करने बैठे तो 2 दिन भी बस नहीं होंगे। जिस तरीके के विकास के काम तेलंगाना राष्ट्र में चल रहे हैं, हमारी आपसे विज्ञप्ति है प्रेस मित्रों से कि आपके थ्रू पूरे महाराष्ट्र राज्य में आप जो लिखेंगे, देखेंगे, जो बोलेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र की उन्नति विकास के लिए केसीआर जी यहाँ पे 5 तारीख को नांदेड़ आ रहे हैं। काफ़ी सारे लीडर्स बीआरएस पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। केसीआर जी गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहले गुरुद्वारा विजिट करेंगे। गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद लेके जो केसीआर जी के चाहने वाले हैं, बीआरएस पार्टी के चाहने वाले हैं, जो प्रवेश करने वाले हैं, वो तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका प्रवेश करेंगे बीआरएस पार्टी में। वो कार्यक्रम के बाद सीधा सिटी
स्क्वायर है ना, सिटी स्क्वायर होटल, सिटी प्राइड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप तमाम पत्रकारों को अगर कोई भी उनसे क्वेश्चंस करना है, आप वेलकम है। केसीआर जी आपके जवाब पूरी तरीके से आराम से आपके साथ चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमको आपका कोऑपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपके भी विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए केसीआर जी की बहुत ज़रूरत है। पत्रकारों को भी एक बात बता दूं, मैं तेलंगाना राज्य में मेरे पास बोधन जो क्षेत्र का मैं आमदार हूं, मेरे क्षेत्र में पत्रकारों को मैंने बेहतरीन खूबसूरत डबल बेडरूम घर एक प्लॉट देते हुए जो तकरीबन 40-50 लाख की लागत का है, ऐसे लोगों को जो पत्रकार जो गरीब फैमिली से आते हैं, जो बेचारे बहुत उनके हालात ख़राब रहते हैं, उन्हीं को पता है उनकी क्या सिचुएशन है। हमारे केसीआर जी दिल बड़ा करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पत्रकारों के लिए भी बहुत अच्छा काम किए और आपके लिए भी ऐसे ही होगा, पूरे भारत देश में ऐसा ही होगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दीजिए और आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप हमको आपका आशीर्वाद दीजिए। महाराष्ट्र के विकास के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। जय महाराष्ट्र, जय भारत। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम बालकर सुमन, फार्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पेद्दापल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी मैं एमएलए फ्रॉम चेंदूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ यूनाइटेड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। नहीं चाहिए। यहाँ जो मौजूद हुए सारे सीनियर जर्नलिस्ट, सब आप सबको नमस्कार। हमारे सीएम साहब ने, केसीआर जी ने 5 फरवरी तारीख को यहाँ गुरुद्वारा दर्शन के लिए आने वाले हैं। यहाँ आने के लिए सीएम साहब ने 5 महीने से पहले निर्णय लिया। यहाँ आके गुरुद्वारा दर्शन करके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने के लिए पहले सीएम साहब का प्रोग्राम था। ये बीच में 4-5 महीने में बहुत सारे लोग, नेता लोग, किसान लोग, बहुत सारे लोग, हमारा जो बॉर्डर एरिया है, मोर देन 940 किलोमीटर बॉर्डर एरिया जो है तेलंगाना महाराष्ट्र, हमारा मंत्री जी से, हमारा एमएलए से, बहुत सारे हमारे लीडर से, हमारा नेता लोग महाराष्ट्र से और किसान लोग, बहुत सारे युवा लोग आके मिल चुके हैं। हमारे सीएम साहब से भी बहुत लोग मिल चुके हैं। वो सब लोग यही चाहते थे, सीएम साहब कैसे भी 5 फरवरी तारीख को यहाँ गुरुद्वारा दर्शन के लिए नाम ले रहे हैं। उस दिन सब लोग पार्टी में ज्वाइन होते बोल के मैसेज दिए। इसीलिए हम हमारा सीएम साहब का प्रोग्राम ऐसा बना दिया, पहले गुरुद्वारा दर्शन, बाद में गुरुद्वारा सचखंड मेला मैदान में एक ज्वाइनिंग्स मीटिंग, बाद में सिटी प्राइड होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा सीएम साहब का प्रोग्राम बना दिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका कोऑपरेशन हम चाहते, आपका मदद हम चाहते। हमारा तेलंगाना राज्य में जो विकास हो रहा है, जो कल्याण हो रहा है, जो वेलफेयर एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारे तेलंगाना राज्य में हो रहा है, ये सब पूरा देश भर में होना चाहिए। इसीलिए हमारा सीएम साहब ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी के ओर से पूरे देश पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर एक राज्य में हमारा पार्टी की तरफ से काम करने के लिए डिसीजन ले लिया। इससे पहले हमारा तेलंगाना राज्य के आजू बाजू जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पहले यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी का पहला कदम तेलंगाना स्टेट के बाद, तेलंगाना राज्य के बाद, आउटसाइड ऑफ तेलंगाना स्टेट हम महाराष्ट्र से ये पवित्र प्लेस जो नांदेड़ से हम शुरू कर रहे हैं। इसीलिए आप सबका मदद होना, आप सबका आशीर्वाद होना, 5 तारीख तक हम सब आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हमारा सीएम साहब का प्रोग्राम अच्छी तरीके से कंप्लीट होने के लिए हम सब आपसे
मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से अगर कोई गलती है, 2-3 बार ऐसा हुआ, हमारे मंत्री जी ने इससे पहले एक्यूरेट साथ आया था, वेरी शार्ट पीरियड में हमने आपको मैसेज दिए। बहुत सारे लोग मुझे भी बोले थे शार्ट टाइम में आप मैसेज दिए बोल के, वैसा कुछ हुआ। अब से वैसा कुछ भी नहीं होगा, पूरे तरीके से हम आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दे देंगे। हम सब मिलकर थोड़ा काम करेंगे। सीएम साहब का प्रोग्राम हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से होने के लिए हमारी तरफ से हम काम करते हैं। आपका मदद और आशीर्वाद होना। जय महाराष्ट्र, जय तेलंगाना, जय भारत। थैंक यू। हमारा मानिक कदम साहब हमारा किसान नेता है, ये परवरी से है, इन्होंने आणि पत्रकार व्हावं तसं पाहायला गेलं तर तुम्हाला तेलंगणाची कहाणी किंवा तेलंगणा आवडली काही सांगायची गरज नाही. कारण नांदेडमध्ये जी काय पत्रकाराची लेखणी चालली ती अशी नांदेडसारखी पत्रकाराची लेखणी खासदार साहेब अख्ख्या महाराष्ट्रात कुठं चालत नाही. खूप मोठमोठ्या चांगल्या प्रकारचे पत्रकार या ठिकाणी येतात आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असं, प्रिंट मीडिया असं, हे सगळेच आपल्याला नक्की चांगल्या प्रकारे साथ देतील असे मी तुमच्या वतीने यांना महाराष्ट्राच्या वतीने ग्वाही देतो. देवगडला एवढं सांगा प्लीज, आम्हाला तेवढी तुम्ही मदत करा. म्हणजे याला द्या म्हणून सांगा ना मग. काय होईल काय अडचण नाही. दुसऱ्या बार त्यावेळेस सॉरी माफी असावी, कारण आम्ही सगळे नवीन एवढ्या लवकर करतो या उनकी तरफ से मैं कंसेंट दूं क्या बोलते हाँ क्या, हाँ करने को ना, हे जे आता तेच बातमी आपला तेलंगणा बॉर्डर सब करने को. बाकीच्या प्रत्येक गेलो तर आपण रस्ते कसे आहेत ठेवणं, बाकीच्या बी सगळ्या गोष्टी बघा. आणि थोडं काही जर दूध खाली असेल तर लहान खाऊ म्हणून आम्हाला तुम्ही माफ करा एवढी तुम्हाला विनंती करतो. आणि मी माझं दोन शब्द हां बरं मी टाकतो मॅसेज आधी. एक ग्रुप बना रहे ठीक आहे, ठीक आहे. एक ग्रुप बना रहे हैं हम, और एक आप सबका नंबर हम लेते, एक ग्रुप बनाते, एक ग्रुप बना के आपको प्रायर मैसेज हम देते. अभी हमारे सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन चेयरमैन रविंद्र सिंह आपले एक जी माणूस हे सिंपल कट जी ఒకటే నిమిషం. आपसे पहले अगर कुछ मिसो है या बोलने में हमसे कुछ लेट हो गया तो क्षमा, हम आपको सॉरी बोल रहे, आप माफ़ करना, क्योंकि हमारे पास सबके नंबर मिलने में जरा तकलीफ है. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे भास्कर जी, हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण हैं, वो सबके नंबर लेके हम एक ग्रुप बना रहे हैं. पूरे नांदेड़ के पत्रकारों का एक ही ग्रुप बना के कोई एक मैसेज अगर को भेज दिया तो सारों को पहुँचता है. इस तरह की एक सुविधा तैयार कर ले रहे हम, ताकि आपका नंबर और आपका नाम, आपका पत्रिका का नाम लिख दिए तो एक ग्रुप बना के हम लोग कोई नाराज नहीं, अगर मिस्टेक नहीं हुई सरकार, गलती नहीं हुई सरकार, कोई नाराज नहीं हुई सरकार, या अगर हमसे कुछ गलती है तो फिर आप पूछे सर क्या आंसर रहना, इस करके हम लोग एक ग्रुप बना रहे. आप सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आपके नंबर्स हमारे मित्र को दे दीजिए. अब ये ग्रुप बनाते हैं, आपको तकलीफ, हमारे वजह से आपको भी तकलीफ नहीं होना. किसी को मैसेज आया नहीं आया, वो गलती हमारे पे आती है, आप पे नहीं आती. वी आर एक्सेप्टिंग दैट. ठीक है, लंच लंच बस सबसे हमारा रिक्वेस्ट है వాళ్ళు ఏమని అడుగుతారు. हमारे साथ नो सीएम साहब बात करेगा. अडकते मरे लंच क्रॉस क्वेश्चन गो फॉर लंच, विल गो फॉर. नहीं नहीं करेंगे, अड़गनी नहीं बात सुनिए. 5 तारीख को सीएम साहब प्रेस सीएम साहब का कहाँ सिटी प्राइड होटल में है. आप जो चाहते हो वो पूछ सकते हैं. प्लीज कॉन्टैक्ट करिए. थैंक यू. इट इज अर्निंग 2 o'clock. एवरीबॉडी विल बी हैप्पी. विल हैव लंच टुगेदर. आप ये करके ये बैठेंगे. प्लीज थैंक यू. शुगर है खिलाना है.